नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में मैं दिव्या आपका बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं इंडिया का पॉलिटिकल मैप रीड कर रही थी तो मुझे लगा कि ये जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, इसके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। एग्ज़ाम रिलेटेड तो इम्पॉर्टेंट है ही, ऐसे भी हमें इन चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए और पूरे भारत की जानकारी हमें रखनी चाहिए। और हम इस चैनल पर थ्रू मैप सब कुछ देखेंगे, समझेंगे। बट स्टार्ट मैं आज जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के ये राज्य हैं इनसे करूँगी, ठीक है। वैसे तो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 राज्य हैं, ठीक है। उसमें हमारा सिक्किम भी शामिल है, ठीक है। सिक्किम भी है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, लेकिन जो बेसिकली 7 सिस्टर्स स्टेट कहे जाते हैं, 7 बहनों की भूमि जो कही जाती है, वो हमारा ये एरिया है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से हमारे स्टेट्स आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। तो ये 7 हमारे स्टेट हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं असम और अरुणाचल प्रदेश से नॉर्थ में यहाँ पर भूटान है हमारा, ठीक है। देख पा रहे हैं भूटान है, थिम्फू यहाँ कैपिटल है भूटान का, ठीक है। इस साइड अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और यहाँ मिजोरम, ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। ये स्टेट बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। आपको स्टेट दे देगा और बोलेगा कि बांग्लादेश से इसमें से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है या लगती है, ठीक है। तो वो हमें मैप के थ्रू अभी हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। और मैप के थ्रू क्योंकि देख रहे हैं तो हमें याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश कहाँ से है? मेघालय, यहाँ देखो आप, असम से भी है बांग्लादेश, यहाँ भी बॉर्डर लग रहा है। असम, इस साइड हमारा पश्चिम बंगाल आ जाएगा, इस साइड हमारा यहाँ ये पश्चिम बंगाल आ जा रहा है, ठीक है। ये भी पश्चिम बंगाल का पार्ट है। यहाँ हमारा सिक्किम है, बांग्लादेश यहाँ, क्लियर। इस साइड हम देखते हैं ये यहाँ ये पार्ट में हमारा म्यांमार आता है, ठीक है। ये हमारा पार्ट मिज़ोरम मणिपुर से, इसको अभी मैं डिटेल आप लोग को करवाऊँगी। पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा रही हूँ, फिर मैप में ही उसको मैं छोटा मैप करके आपको बताऊँगी। ये अभी एक रफ़ आइडिया इस पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, तो इस साइड में हमारा, यहाँ भूटान हमने देख लिया है। इस साइड चाइना का जो हमारा पार्ट है तिब्बत का, ठीक है। तिब्बत का जो दक्षिणी भाग है वो अरुणाचल प्रदेश से लगता है, ठीक है। इस साइड पूरा ये म्यांमार का एरिया आता है, ठीक है। इसमें इसको 7 सिस्टर्स क्यों कहा गया? सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये नाम जो है 7 बहनों की भूमि किसने दी है, ठीक है। तो ज्योति प्रसाद साइकिया एक सिविल सर्वेंट हैं असम के, उन्होंने ही इसे 7 बहनों की भूमि कही, ठीक है। 7 सिस्टर्स इन स्टेट्स को कहा जाने लगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं वो 8 हैं, लेकिन ये एरिया 7 सिस्टर्स कहलाता है और 8वां जो हमारा राज्य है वो सिक्किम कहलाता है, ठीक है। एक जो यहाँ क्वेश्चन आप राइज कर सकते हो कि इस पार्ट को 7 सिस्टर्स क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे तो ये 7 राज्य आप देख रहे हो भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे पर
निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक मेन वजह है। दूसरा जो इसका रीज़न है, भारत से ये जो एरिया है, ये यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख पा रहा होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है। इससे ये एकमात्र रास्ता है जिससे भारत से इन स्टेट्स में हम जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो एरिया है, ठीक है, सिक्किम से और वेस्ट बंगाल का ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट चिकन नेक इसको कहा जाता है, ठीक है, चिकन नेक। और चाइना इसी को ख़त्म करने पर तुला हुआ है कि यहाँ से अगर इंडिया का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है तो ये जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं, ठीक है, इन सारे पे वो अपना कब्जा कर ले, या मतलब जो भी फर्दर चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, देखो आप एकदम चिकन नेक की तरह ये आपको लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिससे इन स्टेट्स में हम लोग, ये स्टेट्स जो हैं वो इंडिया के अदर पार्ट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। रफली आप इसको समझ गए हो। अब उस चीज़ को मैं यहाँ एक छोटे से मैप के थ्रू आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ बताने में मुझे थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर वही है हमारा, ठीक है, सेवन सिस्टर्स का बेसिकली इसी पे है। सिक्किम नहीं है, सिक्किम दूसरी क्लास में हम लोग देख लेंगे। यहाँ इसका इम्पोर्टेंस है तो इसको हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग असम से, ठीक है। असम का जो सबसे पहले फॉर्मेशन है उसको हम लोग समझते हैं। असम 1 अप्रैल, ठीक है, 1911 को 1911 1 अप्रैल को वेस्ट बंगाल से अलग करके असम का एक प्रांत बनाया गया था, ठीक है। वेस्ट बंगाल से 1 अप्रैल 1911 को वेस्ट बंगाल से इसे अलग करके एक असम प्रांत का अलग गठन हुआ था, ठीक है। जो संविधान जब हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारतीय संघ के एक घटक राज्य के रूप में इसे शामिल कर लिया गया, ठीक है। इसकी राजधानी है दिसपुर, ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है, ठीक है। तो राजधानी हमने देख ली असम, ठीक है। अब हम इसकी जो बाउंड्री है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। असम एक ऐसा स्टेट है, ठीक है, इन सेवन सिस्टर्स में, जिसकी बाउंड्री आप देख रहे हो अरुणाचल से भी लगी है, नागालैंड से भी लगी है, मणिपुर से भी लगी है, मिज़ोरम से भी है, त्रिपुरा से भी है और मेघालय से भी है, ठीक है। इस साइड की अगर बात करें इंडियन स्टेट्स में, ठीक है, तो इस साइड वेस्ट बंगाल आता है हमारा, ठीक है। यहाँ हम लोग हमारा वेस्ट बंगाल आता है। मैंने एक रफ लाइन दे दी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा भूटान है, इस साइड हमारा तिब्बत है, चाइना, अभी हम लोगों ने मैप में उसको देखा है। ये हमारा एरिया यहाँ से ये, ठीक है, ये बांग्लादेश का है और इस साइड हमारा ये म्यांमार का एरिया है। क्लियर। तो असम को हम लोग देख रहे हैं। तो असम, इससे रिलेटेड अगर बाउंड्री से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो दिमाग में बस ये रखना है कि सेवन सिस्टर्स में जो भी स्टेट हैं उन सब से असम की सीमा लगती है, ठीक है। उसमें कहीं कोई चीज़ सोचना नहीं है। अगर हम लोग वेस्ट साइड की बात करें तो वेस्ट में ये पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। असम की जो सीमा है वो भारत के 7 राज्यों से लगती है, ठीक है। यहाँ असम के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो असम की जो सीमा है वो भारत के अनदर 7 स्टेट से लगती है। और
दो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, एक बांग्लादेश से और एक भूटान से, ठीक है। टोटल जो असम का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है वो होता है 267.6 किलोमीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस जो है कवर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर का असम, बांग्लादेश और भूटान के साथ। अगर अलग अलग देखते हैं, ठीक है, तो बांग्लादेश से 223.6 किलोमीटर है और भूटान से 44 किलोमीटर है, ठीक है। इन 7 सिस्टर्स जो स्टेट हैं, इनमें सबसे छोटा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो असम और भूटान का ही है, ठीक है, 44 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश से 223.6 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है असम, ठीक है। ध्यान रखेंगे, असम के साथ बांग्लादेश और भूटान 2 कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करता है। कितने किलोमीटर शेयर करता है वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये असम के लिए, ठीक है, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप यहाँ से आराम से कर लोगे, ठीक है, असम से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेघालय को, ठीक है। मेघालय आप देख रहे हो असम के ठीक नीचे है, ठीक है। अच्छा, असम के अगर हम जो 7 स्टेट्स से बॉर्डर शेयर होता है उसमें अगर हम लोग देखें तो भूटान और अरुणाचल प्रदेश से ये नॉर्थ में सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। पूर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूर्व में ये नागालैंड और मणिपुर से, आप देख पा रहे हैं नागालैंड और मणिपुर, इन 2 स्टेट से असम बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। साउथ में हम लोग चलते हैं तो ये मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से, ठीक है, शेयर कर रहा है स्टेट में, ठीक है। और साउथ में ही बांग्लादेश से भी अपना बाउंड्री शेयर करता है असम। और अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल से ये सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन अगर पूछ दे कि नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा में किससे किससे असम बॉर्डर शेयर करता है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान से शेयर करता है और नॉर्थ में और अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है उससे शेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेघालय को, ठीक है। असम के ठीक नीचे, ठीक है, साउथ में मेघालय है। मेघालय के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो 2 अप्रैल 1970 को असम से अलग करके, ठीक है, पहले ये असम का ही पार्ट था, तो 2 अप्रैल 1970 को असम से अलग करके मेघालय को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित किया गया। 1971 में संसद में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद 21 जनवरी 1972 को, ठीक है, मेघालय के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके बाद 21 जनवरी 1972 को मेघालय एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। अब मेघालय के अगर हम लोग बाउंड्रीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो उत्तर और पूर्व में उत्तर इसका ये हुआ तो असम है और पूर्व में भी असम ही है, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व में मेघालय असम से अपनी सीमा साझा करता है। दक्षिण में, ठीक है, ये जो एरिया है ये बांग्लादेश है, तो दक्षिण में और पश्चिम इस साइड में, ठीक है, बांग्लादेश से, वेस्ट बंगाल नहीं है यहाँ, ठीक है, क्योंकि
यहाँ इस पार्ट से हमारा जो है बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ वेस्ट बंगाल नहीं होगा, यहाँ सिर्फ बांग्लादेश है। ठीक है, तो मेघालय उत्तर में, पूर्व में असम से, और दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। मेघालय सिर्फ भारत के एक स्टेट असम से सीमा साझा करता है, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर है मेघालय का जो कि बांग्लादेश से ये शेयर करता है। ठीक है, इसकी राजधानी मेघालय की शिलोंग है। ठीक है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। ध्यान रखेंगे, कभी कभी स्टेट कैपिटल्स में भी पूछ देता है, मिलान करने को भी दे देगा कि इसका ये स्टेट है, या मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो बांग्लादेश से मेघालय की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो 443 किलोमीटर की है। ठीक है, बांग्लादेश से 443 किलोमीटर की। बांग्लादेश से सबसे बड़ी जो सीमा है वो कौन सा इन सब में से नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग मैप के थ्रू इस चीज़ को देखते देखते ही उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमने उस क्वेश्चन को ज़रूर से समझ लेना है। ठीक है, तो बांग्लादेश से मेघालय का जो बॉर्डर है वो 443 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है त्रिपुरा। ठीक है, ये है हमारा त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा जो है उसको 15 अक्टूबर 1949 को, ठीक है, भारतीय संघ में सी श्रेणी के राज्यों में शामिल किया गया। ठीक है, फिर 1950 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, बिल्कुल सही आपने सुना, 1950 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना, और 1971 में जब पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित होता है, उसके बाद 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को भी, जैसे मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, वैसे ही त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, राजधानी इसकी अगरतला है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी सीमा की बात करते हैं तो त्रिपुरा को हम देख पा रहे हैं कि ये 3 तरफ से, ठीक है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके पूर्वोत्तर में असम और मिजोरम है। ठीक है, स्टेट की अगर बात करें, यहाँ मेघालय से यहाँ देखें आप अगर, तो ये जो बॉर्डर है ये असम का है। ठीक है, यहाँ मेघालय से त्रिपुरा का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो त्रिपुरा के पूर्वोत्तर में असम और मिजोरम 2 राज्य हैं, और 3 तरफ से ये त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ जो इसका इंटरनेशनल बॉर्डर है वो 856 किलोमीटर का है। 856 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर त्रिपुरा शेयर करता है बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश इन 7 सिस्टर्स में सिर्फ 2 स्टेट से असम और मिजोरम से अपनी सीमा साझा करता है, और इंटरनेशनल बॉर्डर ये बांग्लादेश से साझा करता है। तो यहाँ हमने त्रिपुरा के बारे में डिटेल जानकारी ली है। 15 अक्टूबर 1949 को भारतीय संघ में सी श्रेणी के राज्य में शामिल हुआ था, और फिर 1956 में, आई थिंक मैंने गलती से 1950 बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, 1956 में, ठीक है, त्रिपुरा 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। ठीक है, उसके बाद
21 जनवरी 1972 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मिज़ोरम। फ्रेंड्स, मुझे तो ये वीडियो बनाने में ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ आज के क्लास को, एंड आई होप कि आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। ठीक है, बिल्कुल मैं धीरे धीरे हर एक बारीकी से आपको चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही अपने पास इन चीज़ों को क्लियर करके रख लेंगे। ठीक है, बार बार वीडियो देखें, उससे आप पेन डाउन करें और समझें, देखें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मिजोरम को। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को, ठीक है, मिजोरम के बारे में हम समझ रहे हैं। भारत के 23वें राज्य के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मिजोरम का। मिजोरम जो है ये राज्य बनने से पहले असम का ही एक ज़िला हुआ करता था। ठीक है, जिसको लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। 1972 में इस एरिया को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसके बाद फिर 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, 1986 में। और इसकी राजधानी मिजोरम की आइजोल है। ठीक है, बिल्कुल कैपिटल और स्टेट हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है, बात करते हैं अब इसके बाउंड्रीज़ की। ठीक है, मिजोरम के बाउंड्रीज़ की। तो इस साइड, ठीक है, पूर्व में और साउथ में, ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है म्यांमार से। ठीक है, ये एरिया जो हमारा म्यांमार का है, तो मिजोरम साझा करता है। ठीक है, त्रिपुरा का मिजोरम से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मिजोरम का कनेक्शन इस पार्ट से है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अरुणाचल, नागा, मणिपुर, मिजोरम, ये जो पार्ट है हमारा, इधर के साइड के स्टेट से म्यांमार की सीमा लगती है। त्रिपुरा, मेघालय, असम से नहीं लगती है। ठीक है, तो पूर्व और दक्षिण में इसके म्यांमार है। इस साइड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक बांग्लादेश का है, तो इस साइड में पश्चिम में बांग्लादेश के साथ मिजोरम अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। इस साइड और इस साइड, पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से साझा करता है। ठीक है, यहाँ त्रिपुरा से ये बॉर्डर साझा करता है और यहाँ असम से बॉर्डर साझा करता है। और इस साइड में ये, ठीक है, मणिपुर से, इसको आप नॉर्थ मान लें, असम और मणिपुर से, और इधर त्रिपुरा से। ठीक है, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर हो गए मिजोरम के, बांग्लादेश से, म्यांमार से, और 3 स्टेट कौन से हो गए, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। इनसे ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि इन 2 जो कंट्री है, इससे मिजोरम टोटल 722 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, जिसमें बांग्लादेश से ये 212 किलोमीटर, ठीक है, और म्यांमार से 510 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं मिजोरम का। मिजोरम के साथ, आई होप आपको पता चल रहा है, बांग्लादेश के साथ 212 किलोमीटर है और म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर है। टोटल 722 किलोमीटर है। क्लियर? मिजोरम को हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है,
3 राज्य और 2 इंटरनेशनल बॉर्डर हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर को। मणिपुर यहाँ है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आरंभ में ये जो मणिपुर है ये एक स्वतंत्र रियासत थी। ठीक है, जिसको 1891 में ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया। ठीक है, 1891 में मणिपुर जो एक स्वतंत्र रियासत थी इसको ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया। और जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो मणिपुर भी एक स्वतंत्र रियासत के रूप में फिर से स्वतंत्र हो गया, लेकिन इसने 1949 में भारत में विलय कर लिया। ठीक है, मणिपुर का विलय भारत में फिर से 1949 में हुआ। 1891 में ब्रिटिश भारत में विलय हुआ था, फिर ये स्वतंत्र हो गया और फिर 1949 में मणिपुर का विलय जो है भारत में हो गया। ठीक है, और उसके बाद 1972 में फाइनली 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मणिपुर को प्राप्त हुआ। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ध्यान रखेंगे मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है, अब इसके जो बाउंड्रीज़ हैं उसकी हम लोग बात करें। बाउंड्री इसका स्टेट में, ठीक है, नॉर्थ में नागालैंड से लगता है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम में असम से लगता है। ठीक है, साउथ में मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, नागालैंड, असम, मिजोरम, ठीक है, ये 3 स्टेट से मणिपुर की सीमा लगती है। ठीक है, मणिपुर की सीमा नहीं लगती है अरुणाचल प्रदेश से, मेघालय से और त्रिपुरा से। ठीक है, सिर्फ एक इंटरनेशनल बॉर्डर मणिपुर शेयर करता है म्यांमार से। ठीक है, मणिपुर सिर्फ म्यांमार से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है 398 किलोमीटर की। ठीक है, 398 किलोमीटर। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईस्ट में मणिपुर म्यांमार से जुड़ा है। ठीक है, सिर्फ एक इंटरनेशनल बॉर्डर है मणिपुर की जो वो म्यांमार से साझा करता है। ठीक है, मणिपुर समझ गए आप लोग अच्छे से। अब चलते हैं हम लोग नागालैंड पे। ठीक है, नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ है 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ है। इसके पहले, ठीक है, इसके पहले जो ये नागालैंड है ये असम का ही हिस्सा था। ठीक है, लेकिन नागा लोगों के अलग राज्य की मांग और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 1963 में नागा हिल्स और ट्वेनसांग, ठीक है, ये जो एरिया है ये नागा हिल्स और ट्वेनसांग क्षेत्र को असम से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, नागालैंड जो हमारा स्टेट है वो असम से अलग हुआ और नागा हिल्स ट्वेनसांग के क्षेत्र को मिलाकर इसका फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1963 को किया गया। ठीक है, नागालैंड की राजधानी हमारी कोहिमा है। ठीक है, अब इसकी बाउंड्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, साउथ में मणिपुर है। ठीक है, वेस्ट में यहाँ पे असम है और ईस्ट में म्यांमार है। ठीक है, नागालैंड भी सिर्फ एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से 215 किलोमीटर की। ठीक है, नागालैंड 215 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार से साझा करता है। ठीक है, हम लोग नागालैंड देख रहे हैं। नागालैंड
जो 3 स्टेट से शेयर करता है अपनी बाउंड्री, वो है अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। ठीक है, नागालैंड यहाँ है, नॉर्थ में अरुणाचल, वेस्ट में असम, साउथ में मणिपुर और ईस्ट में म्यांमार। क्लियर। अब हम लास्ट देखते हैं अपना अरुणाचल प्रदेश। बात करें अब अरुणाचल प्रदेश की, तो इसका फॉर्मेशन 20 फरवरी 1987 को हुआ। ठीक है, इसके पहले इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और फिर 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, पहले 1972 में ये यूनियन टेरिटरी में आया, उसके बाद 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। क्लियर। बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री की, ठीक है, तो वेस्ट साइड में, ठीक है, ये भूटान से लगता है। ठीक है, भूटान से उत्तर और उत्तर पूर्व में ये चाइना से लगता है। ठीक है, तिब्बत, भूटान और म्यांमार 3 देशों, 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज ये शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री इन 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश करता है। ठीक है, चाइना से, भूटान से और म्यांमार से। ठीक है, बात करें अगर स्टेट्स की, ठीक है, तो स्टेट में ये असम और नागालैंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ आराम से हम देख पा रहे हैं असम के साथ और नागालैंड के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, भारत के 2 स्टेट और 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज ये शेयर करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच, ठीक है, यही सीमा है जो मैकमोहन रेखा के रूप में जाना जाता है, जिसे ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच 1914 के शिमला समझौते में निर्धारित किया गया था। ठीक है, 1914 का जो शिमला समझौता हुआ था ब्रिटेन, भारत और तिब्बत के बीच, उसमें मैकमोहन रेखा बनी थी जो चाइना और भारत के बीच की रेखा है। ठीक है, लेकिन चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता, बल्कि वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानकर अपना दावा पेश करता है। ठीक है, ये चाइना की प्रॉब्लम है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा 7 सिस्टर्स के बारे में। एक चीज़ यहाँ हमारा रह गया है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का भूटान के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो 160 किलोमीटर का है, 160 किलोमीटर। चाइना के साथ सबसे लंबी जो इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश की, वो चाइना के साथ ही है, 1080 किलोमीटर। ठीक है, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश 440 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो 7 सिस्टर्स हैं, इसमें सबसे छोटी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है सिर्फ 44 किलोमीटर की, वो असम बांग्लादेश के बीच, सॉरी माफ़ करें, असम और भूटान के बीच है। ठीक है, 44 किलोमीटर की जो मिनिमम डिस्टेंस है इंटरनेशनल बॉर्डर का, वो असम और भूटान के बीच है। ठीक है, वहीं सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो अरुणाचल और चाइना की है, 1080 किलोमीटर। ठीक है, वहीं म्यांमार के साथ, ठीक है, म्यांमार के साथ सबसे
लंबी जो सीमा है वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर मिजोरम के साथ, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य शेयर करता है, तो हम लोग देखेंगे मिजोरम को, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन शेयर करता है? बांग्लादेश का हम लोग यहाँ देखते हैं, असम नहीं है, मेघालय नहीं, यहाँ त्रिपुरा, ठीक है, ठीक है। त्रिपुरा, बांग्लादेश के साथ जो है त्रिपुरा, सबसे लंबी सीमा त्रिपुरा की लगती है। इन 7 सिस्टर्स स्टेट्स में त्रिपुरा की लगती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, 856 किलोमीटर। चाइना की सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ है। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा त्रिपुरा के साथ है। और अब म्यांमार के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो म्यांमार की सबसे लंबी सीमा मिजोरम के साथ है, ठीक है, 510 किलोमीटर। अरुणाचल की 440 किलोमीटर ही है। म्यांमार की सीमा सबसे लंबी किससे लगती है? मिजोरम की। बांग्लादेश की लगती है त्रिपुरा से। और अरुणाचल की सबसे लंबी सीमा जो इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना से लगती है, ठीक है। सबसे छोटी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो असम की भूटान से लगती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं 7 सिस्टर्स से, जो 7 बहनों की भूमि है उससे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो ज़रूर आप लोग एक लाइक किया करें, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे कि मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूं। तो अपना ध्यान रखिए। मैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से आपसे जुड़ती हूँ। धन्यवाद।